Now we are discussing the problems on superposition principle. Consider three charges Q1, Q2, Q3 at the vertices of equilateral triangle side L. तो आप एक equilateral triangle consider कर लें. Like this, A, B, C, side L, and three charges Q, Q and Q, और सभी कोई एक जैसे ही मान लें. सपोज सभी पॉजिटिव चार्जेस हैं. What is the force on कैपिटल Q चार्ज विद द सेम साइन? जो इनका साइन है, इस कैपिटल Q का सेम साइन है. प्लेस्ड एज सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल. आप इस एंगल का हाफ लेंगे. सपोज ये D पॉइंट है, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये. दिस इज सेंट्रोइड O, और आपका ये जो चार्ज है ये यहाँ रखा है. तो यू हैव टू फाइंड दी व्हाट इज द फोर्स ऑन Q. इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा जो यहाँ पे लगेगा. तो ये भी पॉजिटिव हुआ. वैसे तो क्या है कि ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस equal. Therefore force on this due to this, first A, this is F1, due to B this is F2, and due to at C this is F3. क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्जेस भी सेम ही हैं. अब this direction I am showing. If this charge is of negative, then this negative charge attract toward this positive, this negative charge attract toward this side and this side. अगर ये पॉजिटिव हो गया तो फिर इसका साइन अपोजिट हो जाएगा. ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में. बाकी क्वेश्चन के हिसाब से तो सेम साइन है, तो डायरेक्शन F1 की इस तरफ होनी चाहिए, F2 की इस तरफ, F2 की इस तरफ और F3 की इस तरफ. मैंने क्योंकि डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया तो इसलिए आप इसको माइनस मान लें. तो ये डायरेक्शन होगी फोर्सेस की, और ये फोर्सेस इक्वल होंगे और ये कंप्लीट ट्रायंगल बना देंगे. लाइक दिस हाउ आई एम कंस्ट्रक्टिंग. दिस इज F3, दिस इज F1, और ये आपकी क्लोज ट्रायंगल बन गई है. दिस इज F2. तो क्लोज हो गया तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0. एक तो ये है. दूसरा, आप इसमें यू हैव टू शो with the exact value of force. Now I am talking about F1 force. This F1 force is given by this Q charge. Another charge is Q. अगर आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो यहाँ नेगेटिव लिख देंगे आप, क्योंकि इस Q को नेगेटिव लें. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और डिस्टेंस क्या हो गया? ये A to O स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर. और आप इसकी, अगर आप इसके ऊपर वेक्टर साइन देते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखेंगे आप, डायरेक्शन टुवार्ड्स O to A. अगर सिंपली मैग्नीट्यूड लिखते हो तो हाउ आई एम राइटिंग माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AO स्क्वायर. लेट मी टेल यू, आप इस ट्रायंगल को ले लें. इस ट्रायंगल को, ये एंगल 90, ये टोटल 60 है, ये 30, ये 60. तो आप इसको, अगर आप ये 30 एंगल ले लेंगे, ये बेस मान लें, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस. तो आप लिख सकते हो आप, हाउ आई कैन राइट दिस इन कोस ऑफ 30 डिग्री इस ट्रायंगल में. तो बेस क्या हुआ? ये हुआ A to D, और हाइपोटेनस क्या हुआ? AB.
So what is your AD? AB into cos of 30 degree. और AB क्या आपकी लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, तो साइड AD is equal to L cos 30 degree. This is very interesting, and there is very important relation. This what I am going to tell you. This A to O, वेरी इंपॉर्टेंट, A to O, ये जो सेंट्रोइड है यहाँ पे, ये आपका दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ आई 2/3 ऑफ AD. जो आपका A to D है, इसको 2/3 से डिवाइड करें तो ये कंडीशन होती है सेंट्रोइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए. तो AO डिस्टेंस, इस A वर्टिसेस से डिस्टेंस O 2/3 होगा AD का. And you can, what is AD? L cos 30 degree. So means what is your OA? You have to put here AOA. AO या OA. AO is equal to 2/3 of AD, and 2/3 AD is what? L cos 30 degree. This is what AO. And you can, what is the value of cos 30? You can put the value of cos 30 is under root 3/2. This will cancel with this 3. You have L by root 30, क्योंकि ये रूट थ्री सॉरी 30 नहीं, 3 आपका ये नीचे 3 है तो एक कैंसिल हो जाएगा, L by root 3. तो दिस इज योर आंसर. आप AO की वैल्यू क्या लिख सकते हो? L by root 3. और ये इस तरह से F आ जाएगा और X सभी फोर्सेस इक्वल होंगे और क्लोज कर देंगे तो 0 नेट आ गया. अब एक क्वेश्चन और है, ये डायग्राम दिया है आपका. ये Q1 चार्ज है 1.5 मिली कूलम का है. Q2 चार्ज 0.25 मिली कूलम का है. Q3 चार्ज जो है यहाँ पे, दैट इज इन दिस डायग्राम इज गिवन टू यू माइनस, दिस इज माइनस 0.5 मिली कूलम. ये आपका 3 चार्जेस दे दिए. ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस गिवन टू यू R1 1.2 मीटर and this is 0.6 meter. You have to find here net force on Q2, this charge. पहली बात तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1. फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस, ये हो गया. ये नेगेटिव है और ये अट्रैक्ट करेगा तो दिस विल बी द डायरेक्शन लाइक दिस. व्हाट आई एम, दिस इज F2. तो हाउ यू कैन कैलकुलेट F1? F1 इज गिवन बाई F1. ये फर्स्ट चार्ज 1.5 मिली कूलम को लिख सकते हैं 10⁻³ ऐसे कूलम. सेकंड चार्ज 0.2 मिली कूलम को लिख सकते हैं 10⁻³ ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया. 4πε0 की वैल्यू होती है 9×10⁹. ये वैल्यू रखनी 1/4πε0 की वैल्यू K लिख सकते हैं ना 9×10⁹. बाय डिस्टेंस के, और डिस्टेंस क्या है 1.2, इट्स स्क्वायर. तो ये आपका डिस्टेंस हो गया. तो आप इसको सोल्व कीजिए. 1.2 का जब आप स्केयर करने वाले हैं तो इसका स्केयर आ जाएगा, क्योंकि 12 का स्केयर क्या होता है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई 144. तो इसका स्केयर करेंगे 1.2 का तो ये आ जाएगा 1.44. आई एम अप्रोक्सीमेटली गिविंग यू आंसर. इसको आप कैंसिल कर दें. ये 1.5 है और ये 1.44. आई एम नियरली कैंसिलिंग, नियर अबाउट आई एम फाइंडिंग माई आंसर. 1.4 इससे कैंसिल हो गया. अब ये 0.2 है और ये 9. अब 9 को तो दिस कम्स आउट टू बी 1.8 नियर अबाउट 1.8. अब आप इसको सोल्व करें. 10⁻³ है -3 और ये तो ये -6 और ये 3 रह जाएगा 10⁻³. दिस इज
F1 फोर्स, ये आपका F1 फोर्स हुआ. नाउ I want to calculate F2 force. This F2 force, आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे कैलकुलेटर से. दिस कम्स आउट टू बी 1 कुछ हो रहा है कि इसको चेक कर लेना. F2 सेकेंड फोर्स यू कैन कैलकुलेट दिस साइड. यू हैव वन चार्ज इज 0.2 मिली कूलम. दिस चार्ज इज 0.5 मिली कूलम माइनस 3. 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹. और डिस्टेंस क्या हो गया 0.6 इंटू 0.6, ये हुआ. तो अब आप इसको सोल्व करें. ये पावर आपकी 6 रह जाएगी. इस 0.2 को आप कर दें 3 पे, कैंसिल हो गया ये. 0.6 और नियर 0.5 को नियरली आप कैंसिल कर दें. ये 0.2 3 पे कैंसिल हो गया. 0.5 और 0.6 को नियरली हमने कैंसिल आउट कर दिया. नियर बाय आंसर. इसको पावर्स को सोल्व करेंगे यहाँ -3 तो पावर 3 रह जाएगी. ये यहाँ 9 है और ये आपका 3 है, कैंसिल कर दें तो 3 पे आ जाएगा. तो दिस कम्स आउट टू बी 3 10⁻³ न्यूटन. तो आपके दो फोर्स आ गए. ये F2 आ गया और ये F1 आ गया. इन दोनों फोर्सेस में एंगल कितना है 90. तो रिजल्टेंट कम्स आउट टू बी, दिस इज योर रिजल्टेंट R. तो FR रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1² प्लस F2² अंडर दी रूट. हालांकि आप पैरेललोग्राम लगाएंगे तो 2F1 F2 कोस ऑफ 90, और कोस 90 क्या होता है 0. तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. तो आपको F1 और F2 आ गए. आप उन दोनों की वैल्यूज़ इसमें स्केयर करके सोल्व करेंगे. दिस result comes out to be F. This would be 1.184 10⁻³ न्यूटन. आप इनको सोल्व कर लें तो आपका ये आंसर आ जाएगा. नाउ योर थर्ड न्यूमेरिकल here. Two similar and equal charge identical metal spheres A and B repel each other. एक ये मेटल स्फीयर है और एक ये मेटल स्फीयर है. आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है. इट मीन्स इस पर भी सेम चार्ज होगा. क्यू चार्ज इस पर है, क्यू इस पर है, और आर इसका आप डिस्टेंस मान लें. तो इनके बीच में फोर्स क्या लगा, के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. फर्स्ट चार्ज एंड देन सेकंड चार्ज क्यू स्केयर हो गया, और डिस्टेंस का स्केयर आर स्केयर. दिस इज इक्वेशन 1. and this force is given to you 2 into 10⁻⁻5 न्यूटन. -5 न्यूटन ये आपको फोर्स दिया. आगे स्टेटमेंट क्या है. ए थर्ड अनचार्ज स्फेरिकल स्फीयर सी. एक ये ए स्फीयर था, ये बी था, और इनसे मिलता जुलता एक सी स्फीयर और है. ये इज टच्ड विद ए. पहले उसको ए के साथ टच किया. एंड देन प्लेस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी. ए और बी के मिड पॉइंट पे जब आप इस सी को इस ए के साथ टच करेंगे तो बाय शेयरिंग चार्ज बढ़ जाएगा, और इस पे चार्ज Q/2 रह जाएगा, और इस पे भी चार्ज Q/2 रह जाएगा. तो कंडीशन क्या हो जाएगी, दिस इज योर ए स्फीयर, दिस इज योर बी स्फीयर, और इनके बीच ये मिड पॉइंट है. यहाँ पे आपका सी स्फीयर आ जाएगा. सी, इस पे Q/2 चार्ज, इस पे Q/2 चार्ज, इस पे Q चार्ज, एंड ये डिस्टेंस R/2, ये डिस्टेंस R/2. तो नेट फोर्स ऑन सी, इस सी पे नेट फोर्स क्या होगा. तो ये जो बी है ये ज़्यादा चार्ज है, इस पे चार्ज कम है, और इसके इक्वली डिस्टेंस पे. तो बी जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा सी को. तो दिस इज फोर्स ऑफ बी, यू कैन से F2.
ए भी रिपेल करेगा सी को, लेकिन इसका क्योंकि चार्ज कम है तो ये कम रिपेल करेगा, तो दिस फोर्स इज F1। तो आपको नेट फोर्स क्या है, F2 तो इसने तो इसको इधर रिपेल किया, इसने इसको इधर, नेट फोर्स क्या आ जाएगा, F2 माइनस F1। तो वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स F2 माइनस F1। व्हाट इज F2? ये F2 फोर्स कैसे निकालोगे, जो ये इसको रिपेल करेगा, तो क्या लिखोगे, K, इसका फोर्स इसके ऊपर K, एक चार्ज हो गया Q/2, दूसरा चार्ज हो गया Q, और डिस्टेंस का स्केयर R/2 का स्केयर, माइनस जो फोर्स इस पे ये लगाएगा वो क्या हो जाएगा, Q/2, क्योंकि यहाँ से क्या है, इसका चार्ज भी क्या हो गया, Q/2, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, R/2 का स्केयर। क्या कॉमन जा रहा है बाहर, Q। आप इसको सोल्व कर लें, दिस कम्स आउट टू बी R²/4, दिस कम्स आउट टू बी R²/4। ये 4 नीचे आएगा, इसको कैंसिल कर देगा, ये जो है ये नीचे आएगा तो इसको 2 पे कैंसिल कर देगा, और 2 ऊपर चला जाएगा, तो कम, तो दिस इफ़ यू टेक K आउटसाइड, Q² आउटसाइड एंड R², तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये ऊपर जाके 2, और यहाँ पे क्या है, क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो गया तो 1, ये R²/4 है यहाँ पे, और ये सिर्फ ये 2 है, ये नीचे आएगा, इस 4 को कैंसिल करेगा 2 पे, तो 2 डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 है, तो Q/2 नीचे आएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो इसको ये 1 ही आ गया, तो बच गया क्या आपके पास, K/Q² दिस सेम। तो ये फोर्स नेट किसके इक्वल आ गया, इसी के इक्वल, और ये फोर्स कितना है, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, दिस इज योर आंसर। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, इतना ही लगेगा, आप सोल्व करेंगे।